आज जो है हमारा वीडियो है वो है ख़त और ज़ाविये। ख़त और ज़ाविये, लाइन एंड एंगल्स। अब ख़त कल हमने जैसा देखे थे, ख़त यानी ख़त दोनों तरफ से लामहदूद रहता, इसको हम ख़त एल नाम देंगे, यानी लाइन एल इसको हम पढ़ते हैं। उसके बाद है ख़ित्ता ख़त, लाइन सेगमेंट। ख़ित्ता ख़त बोले तो ख़त का एक टुकड़ा, हिस्सा, जिसको लाइन सेगमेंट बोलते हैं। इसको हम PQ से ज़ाहिर कर सकते हैं, और भी हो सकते हैं नाम उसके। उसके बाद है तीसरा शुआ, जिसको इंग्लिश में रे बोलते हैं। शुआ यानी एक तरफ से जहाँ से हमको सूरज की शुआएँ आ रही हैं, तो एक मबदा है, वहाँ से जो है शुआएँ आती, लाइट से जो है शुआएँ आती और रोशनी फैलती। तो शुआ एक तरफ से मतलब स्टार्ट होती है, दूसरी तरफ लामहदूद हो सकती है। और उसके बाद आज जो हमारा जो है वो है ज़ाविये। ज़ाविये किसको बोलते हैं? दो खतूत एक दूसरे को जहाँ पर ख़ता करते हैं तो ज़ाविये बनते हैं, ज़ाविये बनते हैं। ये हम जो है ज़ाविया देख रहे हैं। तो ये ज़ाविये की कितने किस्में रहती वो अभी मैं आपको इंशाल्लाह बता देता हूँ। ज़रा ये क्या करो, आप लोग इसको जो है कापी में लिख लीजिए, ठीक है। अब ज़ाविये किसको बोलते हैं? दो खतूत एक दूसरे को जिस नुक्ते पर ख़ता करते हैं वहाँ ज़ाविया बनते हैं। एक ख़त दूसरे ख़त को अगर ख़ता करे तो कुल 4 ज़ाविये बनते हैं, ठीक है। ये डेफिनेशन लिख लो। उसके बाद हम ज़ाविये की किस्में पढ़ेंगे। ज़ाविये की किस्में, आप सबको मालूम है कि ज़ाविये की कितने किस्में रहती हैं? ज़ाविये की 3 किस्में रहती हैं। ज़ाविये की कुल 3 किस्में होती हैं। पहला है हादा ज़ाविया, इसको इंग्लिश में एक्यूट एंगल। फिर दूसरा है ख़ायमा ज़ाविया। ख़ायमा ज़ाविया को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? ख़ायमा ज़ाविया को राइट एंगल। उसके बाद है मुनफरजा ज़ाविया, इसको बोलते हैं ऑब्ट्यूस एंगल। आ रही बात समझ में आपके? ये है हादा ज़ाविया, ख़ायमा ज़ाविया और मुनफरजा ज़ाविया। अब ये तीनों ज़ाविये एक्यूट एंगल, राइट एंगल एंड ऑब्ट्यूस एंगल। अब इसकी जो डेफिनेशंस आपको याद होंगी, फिर भी मैं एक बार आपको बता देता हूँ। हादा ज़ाविया ऐसा ज़ाविया जिसकी पैमाइश 90 दर्जे से कम होती है। एन एंगल, द मेजर ऑफ एन एंगल लेस देन 90 डिग्री, उसको जो है हादा ज़ाविया बोलते हैं। ख़ायमा ज़ाविया ऐसा ज़ाविया जिसकी पैमाइश 90 दर्जे होती है, ना कम ना ज़्यादा। एन एंगल, मेजर ऑफ एन एंगल 90 डिग्री। उसके बाद मुनफरजा ज़ाविया ऐसा ज़ाविया जिसकी पैमाइश 90 दर्जे से ज़्यादा होती है। मुनफरजा ज़ाविया इन ऑब्ट्यूस एंगल मेजर ऑफ द एंगल इज़ अबव और मोर देन 180 डिग्री। समझ में आ रही बात? अब इसको हम याद करते हैं। ये 90 दर्जे से ज़्यादा, 90 दर्जे का ज़ाविया, ये कम है ना, 90 दर्जे से कम और ये 90 दर्जे से ज़्यादा, लेकिन 180 से कम। अब 180 वाला जो है वो क्या बोले थे? 180 दर्जे की पैमाइश वाला जो है 180 दर्जे की पैमाइश का
खत होता। समझ में आई बात आपकी ये? तो देर आर 3 टाइप्स ऑफ एंगल्स। नंबर 1 एक्यूट एंगल लेस देन 90, राइट एंगल एब्सोल्युटली 90 एंड ऑब्ट्यूज एंगल मोर देन 90 डिग्री। समझ में आ रही? ये 3 किस्में हैं। हद्दा ज़ाविया, हद में रहे, किसकी हद में रहे? 90 दर्जे की हद में रहे। ख़ायमा ज़ाविया, पूरा 90 दर्जे वाला। और मुनफरजा यानी 90 दर्जे के हद से जा यानी 90 दर्जे से ज़्यादा वाला। इस तरीके से इसको याद रखेंगे तो आसान होता। हद्दा ज़ाविया, ख़ायमा ज़ाविया, मुनफरजा ज़ाविया, एक्यूट एंगल, राइट एंगल एंड ऑब्ट्यूज एंगल। समझ में आ रही बात? तो ये तीनों ज़ाविये, हद्दा ज़ाविया 90 से कम, ख़ायमा ज़ाविया 90 का, मुनफरजा ज़ाविया 90 से ज़्यादा। ये तीनों आप लिख लीजिए, इसके बाद वाला मैं आपको समझाता हूँ। अब देखो इसके बाद है ज़ावियों की जोड़ियाँ। अब ज़ावियों की जोड़ियाँ पेयर्स ऑफ एंगल्स। अब ज़ावियों की जोड़ियों में पहला जो है मुत्तसिला ज़ाविये, जिसको अपन एडजेसेंट एंगल्स बोलते हैं। मुत्तसिला बोले तो लगे हुए, मिले हुए। ये घर हमारा बाजू वाले घर से मुत्तसिल है, तो क्या होता? यानी हमारी दीवार और उनकी दीवार कॉमन रहती, मगर घर अलग अलग रहते। तो ऐसा ही इसकी भी कुछ खुसूसियतें हैं। ये एडजेसेंट एंगल्स है ये, इसको मुत्तसिला ज़ाविये बोलते हैं। अब यहाँ आपको 2 ज़ाविये नज़र आ रहे, तो इसकी 3 खुसूसियतें क्या है कि इन ज़ावियों का रास मुश्तरिक होता है। ये जो दो एंगल्स है सेम ओरिजिन रहता है इनका। उसके बाद दूसरा है इनकी एक साख मुश्तरिक होती है। वन साइड ऑफ 2 एंगल्स आर कॉमन। जैसा कि यहाँ पर ओ बी है, ए ओ बी ये जो एंगल है और बी ओ सी ये जो एंगल है, इसमें ओ बी ये जो साइड है ये कैसी है? कॉमन है, मुश्तरिक है, दोनों में भी मौजूद है। तीसरी खुसूसियत है इनका अंदरून अलग अलग होता है। इनर साइड ऑफ दिस एंगल्स आर डिफरेंट। जैसा ए ओ बी ये इसका इनर साइड है, अंदरूनी हिस्सा है। बी ओ सी इसका ये अंदरूनी हिस्सा है। ये दोनों कैसे रहेंगे? अलग अलग रहेंगे। समझ में आ रही बात? तो इसको जो है ये मुत्तसिला ज़ाविया बोलते हैं। ओरिजिन सेम रहता, मुब्दा सेम रहता। उसके बाद एक जो साख है, एक जो साइड है वो मतलब कॉमन रहती, और दोनों के जो है इंटीरियर ऑफ दीज एंगल्स आर डिफरेंट। समझ में आ रही बात? अंदरूनी हिस्से इनके अलग अलग होते हैं। ये लिख लीजिए। इसके बाद दूसरी किस्म आपको बताता हूँ। अब दूसरा जो है ज़ावियों की जोड़ी में दूसरा जो है वो है ख़त्ती जोड़ी के ज़ाविये। अब इसको क्या बोलते हैं? लीनियर पेयर ऑफ एंगल्स, ख़त्ती जोड़ी के ज़ाविये। अब यहाँ अगर देखें तो ये जो है ख़त्ती जोड़ी के ज़ाविये जो है मुत्तसिला ज़ाविये भी रहते हैं, लेकिन इसकी एक खुसूसियत अलग है। वो क्या है कि ये दोनों ज़ावियों की पैमाइश का मजमुआ 180 दर्जे होना। ऐसे 2 ज़ाविये जिनकी पैमाइश का मजमुआ 180 दर्जे होता है ख़त्ती जोड़ी के ज़ाविये कहलाते हैं। 2 एंगल्स विच मेजर्स आर इक्वल टू 180 डिग्री, दे आर कॉल्ड द लीनियर पेयर ऑफ एंगल्स। समझ में आ रही बात? हर मुत्तसिला ज़ाविये ख़त्ती जोड़ी के ज़ाविये नहीं होते, लेकिन हर ख़त्ती जोड़ी के ज़ाविये मुत्तसिला ज़ाविये होते हैं। अब इसकी अपन डेफिनेशन अगर लिए, ऐसे 2 ज़ाविये जिनकी पैमाइश का मजमुआ 180 दर्जे होता है, ख़त्ती जोड़ी के ज़ाविये कहलाते हैं। फ़र्ज़ कीजिए अगर हमने इसमें ले लिए कि ये जो एंगल है ये है 120 का, तो ये एंगल क्या हो जाएगा? एंगल ए ओ बी इज इक्वल टू 120। एंगल ए ओ बी प्लस एंगल सी ओ बी या बी ओ सी इज इक्वल टू 180। ये क्यों है? ये ख़त्ती जोड़ी के ज़ावियों की खुसूसियत है।
तब AOB जो है ये है 120, तो प्लस BOC इज इक्वल टू 180, एंगल BOC इज इक्वल टू 180 में से क्या हो जाएगा, ये 120 इधर आके डिवाइड हो जाएगा। ये जो एंगल है, एंगल BOC की वैल्यू कितनी आ जाएंगी यहाँ पर, 60 डिग्री। बात समझ में आ रही है आपके? इस तरीके से जो है हम इनकी पैमाइशें भी मालूम कर सकते हैं। इसको क्या बोलते हैं, खत्ती जोड़ी के जाविये, लीनियर पेयर ऑफ एंगल्स। ठीक है, ये डेफिनेशन और एक एग्जांपल लिख लो, समझने में आसानी होती है। अब उसके बाद है मुतम्मिम जाविये, जिसको अपन सप्लीमेंट्री एंगल्स बोलते हैं, यानी ऐसे दो जाविये जिनकी पैमाइश का मजमुआ 180 दर्जे होता है, मुतम्मिम जाविये कहलाते हैं। अब यहाँ पर हमने अभी जो देखे वो क्या था कि खत्ती जोड़ी के जावियों की पैमाइश का मजमुआ भी 180 दर्जे होता, लेकिन यहाँ पर ख़ास बात क्या है कि खत्ती जोड़ी के जाविये मतलब जाविये मिले हुए या एक ख़त पे होना ज़रूरी नहीं है, दो जाविये रहेंगे। अगर दो जावियों को मिलाए हमने तो जो है अगर वो 180 डिग्री हो रहे तो वो जो है मुतम्मिम जाविये यानी एक दूसरे के सप्लीमेंट्री एंगल्स उसको हम बोल सकते हैं। यहाँ पर अगर दो जावियों की पैमाइश का मजमुआ, अगर दो जावियों की पैमाइश का मजमुआ 180 दर्जे हो तो वो एक दूसरे के मुतम्मिम जाविये कहलाते हैं। अब खत्ती जोड़ी के जाविये के पैमाइश का मजमुआ भी 180 दर्जे होता, हर खत्ती जोड़ी के जाविये मुतम्मिम जाविये कहलाते, समझ में आ रहा, लेकिन हर मुतम्मिम जाविये खत्ती जोड़ी के जाविये नहीं हो सकते। अब वो कैसा कि अगर हमने ये एक ले लिया, जैसा अभी थोड़ी देर पहले हमने एक मिसाल लिए थे कि वो मिसाल कुछ हम अगर दोहरा दिए तो ये 120, ये 60 दर्जे, ये दोनों को मिलाए तो AOB और ये C, AOB प्लस BOC इज इक्वल टू 180 हो जा रहा, तो ये मुतम्मिम जाविये हो गए। लेकिन अगर हमने दो जाविये लिए, एक जाविया ये है और एक जाविया ये है PQR और ये है LM और N। अब ये है 130 या 110 ले लो इसको हमको थोड़ा सरका, और ये है 80। तो अब जब हमको दोनों को हमने अगर जमा करें, 70, तो जब हम दोनों को जमा करेंगे यानी 110 प्लस 70 इज इक्वल टू 180 डिग्री, तो ये जो है ये दोनों जाविये भी मुतम्मिम जाविये कहलेंगे, यानी कि सप्लीमेंट्री एंगल्स है ये भी। लेकिन ये भी PQR एंड LMN ये दोनों भी क्या है, ये दीज आर आल्सो सप्लीमेंट्री एंगल्स। एंगल PQR 110 और एंगल LMN ये 70 डिग्री, तो दोनों को जब हम प्लस करेंगे तो 180 अगर आ रहा तो दीज आर कॉल्ड द सप्लीमेंट्री एंगल्स। समझ में आ रहा है, लिख लो फिर। अब उसके बाद वाले जावियों की जोड़ी कौन सी है, वह है मुकम्मिला जाविये, जिसको अपन इंग्लिश में बोलते हैं कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स। ऐसे दो जाविये जिनकी पैमाइश का मजमुआ 90 दर्जे हो, दे आर कॉल्ड द कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स। ऐसे दो जाविये जिनकी पैमाइश का मजमुआ 90 दर्जे हो एक दूसरे के मुकम्मिला जाविये कहलाते हैं। टू एंगल्स, द मेजर ऑफ टू एंगल्स इज इक्वल टू 90 डिग्री, दे आर कॉल्ड द कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स। समझ में आ रहा। अब जैसा कि अगर दो जावियों की पैमाइश का मजमुआ 90 दर्जे हो तो वो एक दूसरे के मुकम्मिला जाविये कहलाते हैं। अब इसमें भी सेम मिसाल ऐसे हम दे सकते हैं।
इसको पहले 90 डिग्री का बना के फिर रख लेंगे, जो है ये पी ओ क्यू और ये आर। ये अगर 40 डिग्री है तो ये हो जा रहा 50 डिग्री का। बात समझ में आ रही? वैसे ही अगर हम इसको अलग अलग करके देखें तो एक जो है ये एंगल, एक एंगल अगर हमने 30 डिग्री ले लिए तो दूसरा कितना हो जाएगा, ये 60 डिग्री। ठीक है, इसको ए बी सी एल एम और ये एन। यहाँ पर पी ओ क्यू प्लस क्यू ओ आर इज इक्वल टू 40 प्लस 50 90 डिग्री। उसके बाद ए बी सी 60 प्लस एल एम एन 30, दोनों को मिलाए तो कितने हो रही है 90। तो ये दीज आर द कॉम्प्लीमेंट्री एंगल ऑफ ईच अदर। ये दोनों ये एक दूसरे के मुकम्मिला ज़ाविये कहलाते हैं। ठीक है, ये लिख लो। अब उसके बाद वाला जो है ज़ावियों की जोड़ियों में है वो मुतक़ाबिला ज़ाविये। मुतक़ाबिला मुक़ाबिल को बोलते हैं, मुतक़ाबिला जैसा, मुतक़ाबिला ज़ाविये वर्टिकली अपोजिट एंगल्स। जब दो लाइन एक दूसरे को ख़ता करते तो मुतक़ाबिला ज़ावियों की दो जोड़ियाँ बनती है। समझ में आ रहा? जैसा कि यहाँ पर ये ज़ाविया ख़त ए बी एक ख़ता कर रहा सी डी को पॉइंट ओ पर, तो यहाँ पर जो है ना 2 पेयर ऑफ वर्टिकली अपोजिट एंगल्स आर फॉर्म। मुतक़ाबिला ज़ावियों की दो जोड़ियाँ बन रही। अब कौन सी जोड़ी? ज़ाविया ए ओ सी और ज़ाविया इसके बिल्कुल मुखालिफ वाला ज़ाविया डी ओ बी। अब दूसरी जोड़ी कौन सी बनने वाली है? वो है ये ज़ाविया ए ओ डी और ज़ाविया सी ओ बी या बी ओ सी, जो आपको सी ओ बी। अच्छा, ये मुतक़ाबिला ज़ावियों की ख़ास बात क्या है कि ये जो मुतक़ाबिला ज़ाविये यानी अपोजिट एंगल्स है, दे आर कॉन्ग्रेंट, इक्वल रहते, मुतमासिल रहते। यानी ज़ाविया ए ओ सी मुतमासिल है ज़ाविया डी ओ बी के। अगर इसकी पैमाइश दिया हमको तो हम डायरेक्ट ये बता सकते हैं कि इसकी भी पैमाइश इसकी पैमाइश के इक्वल होंगी। ए ओ डी की पैमाइश हमको दे दिया तो हम ये बोल सकते हैं कि सी ओ बी भी क्या रहेगा, उसकी पैमाइश जो है इक्वल रहेंगी। यानी मुतक़ाबिला ज़ावियों की पैमाइश मुतमासिल होती है। मुतमासिल ये जो है दोनों की मसावी पैमाइश रहती है। समझ में आ रही बात है? इसके बाद ये जो है ज़ावियों की जोड़ियों की किस्म हमारी ख़त्म हुई। इसके बाद मैं आपको एक एक्सरसाइज दूंगा, जो इसकी स्क्रीनशॉट आप लेके इसको जो है कापी पर हल कीजिए, अपने पास महफूज रखिए या मेरे व्हाट्सएप पे उसके जवाब भेजिए। इंशाल्लाह चेक करके मैं आपको वापस भेज दूंगा। ठीक है, ये इसको स्क्रीनशॉट ले लो इसको।